हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का जो लेक्चर नंबर 10 है इसका पार्ट 1 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसका कंटेंट क्या होगा, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन। जितने कि हमने लेक्चर सब कवर कर लिया, हमने 9 लेक्चर पूरा कवर कर लिया, ठीक है। जितने थ्योरीज थी पूरा का पूरा, और अब हमको बचा है कि हमारे पास इंडेक्स क्वेश्चन बचे हुए हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आज हम पार्ट 1 में मैंने पार्ट इसलिए करेंगे कि लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। हमको पार्ट बाय करेंगे, छोटा सा लेक्चर रहेगा तो सॉल्व करने में आसानी रहेगा। तो उसका जो पार्ट 1 है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंडेक्स का, जितने ब्लू क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे स्टार्टिंग में, देखिए कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम लेवल बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। एक सवाल पूछा हुआ है कि जो हमारा मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, मान लो मैग्नीशियम का तार है, ठीक है, उसको हम एयर में जलाने से पहले उसको क्यों हम क्लीन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वैसे करते हैं। देखिए जो हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम ये क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ में। वो क्या करेगा कि अगर उसको हम साफ नहीं करेंगे तो वो एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देगा, किसके, उस रिबन के ऊपर। देखेंगे क्या हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये कोई मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ये रहा मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, ऐसे ये रहा, ये क्या है, मैग्नीशियम का रिबन ऐसे है, और ये एयर है, ठीक है, ऐसे एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, एयर में क्या हो जाएगा, O2 गैस रहती है, O2 गैस। तो ये होगा क्या, ये इसमें क्या करेगा, रिएक्शन करके इस रिबन के साथ, ठीक है, और क्या बना देगा, एक लेयर बना देगा। देखिए इसमें लेयर रहेगा, इसमें एक लेयर बना देगा, ठीक है, ऐसे किसका लेयर है, ये ऊपर ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर लेयर बना देगा। ये किसका लेयर है, थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, यानी क्या हो जाएगा, MgO का क्या लेयर बन जाएगा, ठीक है, इस रिबन के ऊपर। अब आपको क्या करना है, इसको जलाना है। तो आपको मैग्नीशियम जलाना है, लेकिन इसमें ये लेयर बन चुका है। तो ये क्या, जब इसको जलाएंगे, जब बर्न करेंगे तो एयर के साथ जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन जल्दी कर नहीं पाएगा इस लेयर की वजह से। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ता है। इसको साफ कर लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए बिफोर क्लीन, आफ्टर क्लीन, ठीक है, आफ्टर क्लीन। इसको क्लीन करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका बच जाएगा क्या, मैग्नीशियम, ठीक है, सॉलिड। और जैसे जलाएंगे हमें एयर में, यानी O2 के साथ जलाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या पूछा हुआ है कि why should be a magnesium ribbon be clean before burning in air। तो why, because magnesium is a highly reactive metal which react with oxygen which present in air to form a thin layer of magnesium oxide on its surface, so further not react with oxygen, so clean up। इसमें उसको क्लीन कर लेंगे, तब उसको जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जल जाएगा और ये रिएक्शन करके बन जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन, कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, इनके लिए क्या, हमको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है, ठीक है, बैलेंस करके लिखना है। ये क्या लिखा है, वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है। कौन सा इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन। इससे हमको क्या बनना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ठीक है, पहले का क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन क्लोरीन Cl, क्या बन जाएगा भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। ये बन गया क्या, केमिकल इक्वेशन बन गया। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लिखिए भाई क्या हो जाएगा, बैलेंस करते हैं इसको। देखिए कितना हाइड्रोजन, 2 है, इधर कितना है भाई, हम कौन सा यूज करेंगे, हीट एंड ट्रायल यूज करेंगे। इधर कितने हाइड्रोजन, 2 है, इधर कितना है, 1 है, यहाँ क्या कर देंगे, 2। यहाँ कितने क्लोरीन, 2 है, यहाँ पे 2 हो गया, बैलेंस हो गया, ये हो जाएगा। दूसरा लिखते हैं भाई, क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड, यानी क्या, BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस
एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। देखिए क्या एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। भाई क्या बन रहा है इसमें, बेरियम सल्फेट बना है, क्या BaSO4 और प्लस क्या बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। ये मेरा क्या होगा बैलेंस, सॉरी क्या केमिकल इक्वेशन होगा, बैलेंस करते हैं। एक बेरियम इधर है, एक बेरियम इधर, ठीक है। 2 क्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 3 क्लोरीन है, यानी कि यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है। तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्लोरीन अनबैलेंस है, देखिए आगे देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ क्या कर देते हैं 2 एल्यूमिनियम हो गया, देखिए 2 एल्यूमिनियम भी हो गया, 2 एल्यूमिनियम भी हो गया। एक बेरियम है, एक बेरियम है, यहाँ 2 क्लोरीन है, कितना होगा 2 3 6, यहाँ पे कितना 3 2 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन भी 6 हो गया, क्लोरीन भी 6 हो गया, 2 एल्यूमिनियम भी हो गया और 2 एल्यूमिनियम हो गया। किस पे आता है बेरियम पे, यहाँ कितना 3 बेरियम हो गया, यहाँ पे कितना है एक ही, यहाँ पे 3 करते हैं 3, ठीक है। 3 बेरियम भी होगा। देखते हैं आगे और कौन बाकी है, सल्फेट 3 सल्फर 4 12 ऑक्सीजन 3 4 12, इनकी बैलेंस होता है, ठीक है। सही है, हो जाएगा। थर्ड वाले करते हैं सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर NH2O, क्या बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और साथ में कौन सी गैस H2 गैस। बैलेंस कर लेते हैं, एक सोडियम 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 3 हो गया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 करते हैं, 2 1 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 करते हैं, ठीक है। 2 जब 4 हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे यहाँ 2 कर लेते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 4 हो गए, 2 सोडियम यहाँ पे 2 सोडियम कर लेते हैं, 2 सोडियम हो गया और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस हो गया, तो क्या हो गया मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कैसे किया, हीट एंड ट्रायल मेथड, एनसीईआरटी के इंडेक्स का सेकंड पोर्शन था, ठीक है। लिखा हुआ है थर्ड नंबर, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या लिखना है भाई आपको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स, भाई उनका जो स्टेट है वो भी दिखाना है, उनके किस फेज में, लिक्विड में है कि सॉलिड में है कि गैस में, किस फॉर्म में। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन रिएक्शंस के लिए देखिए पहला रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, पहले क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड। क्या लिखा है भाई, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। किसमें भाई, देखिए बेरियम क्लोराइड किसमें, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन किसमें है, वाटर में। क्या लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्या लिखा जाएगा एक्वस। एक्वस मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। किसका, बेरियम क्लोराइड का, प्लस सोडियम सल्फेट यानी क्या Na2SO4 किसमें, एक्वस, यानी किसमें, एक्वस मतलब क्या, वाटर के साथ में। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल क्या, बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल मतलब क्या, प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट BaSO4। भाई इनसॉल्युबल मतलब क्या हुआ, सॉलिड, लिक्विड किस फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, PPT बन जाएगा, इसका मतलब PPT होता है। और प्लस एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी क्या, NaCl का एक्वस, स्टेट मेंशन हो गया, ठीक है। उसको बैलेंस करते हैं, देखिए एक बेरियम बैलेंस है, 2 क्लोरीन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 क्लोरीन बैलेंस, 2 सोडियम बैलेंस, 1 सल्फेट पूरा, यानी क्या रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। पहला क्या आंसर ये हो जाएगा। सेकंड आंसर देखते हैं भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर में क्या, NaOH, किसमें, वाटर मतलब क्या, एक्वस में, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड था प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, किसमें, वाटर में है, HCl एक्वस में। रिएक्ट टू गिव प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन एंड वाटर, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, NaCl प्रोड्यूस हो रहा है किसमें, एक्वस में, और क्या, वाटर H2O लिक्विड। हो गया एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। एक सोडियम, एक क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, क्या होगा, बैलेंस होता है। ठीक है, था इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना था, ऊपर लिखा हुआ था स्टेटमेंट, ठीक है, उसको हमने केमिकल इक्वेशन बनाया,
फिर उनके स्टेट को मेंशन किया, भाई एक्वस मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन इन वाटर के साथ में, इन सॉल्वेंट को मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट या सॉलिड की फॉर्म में ऐसे बन के बैठ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी है, ये हो जाएगा। ये सब नहीं पूछा था, इतनी बात मुझे सॉल्व कर दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वो लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। ठीक है, एक सब्सटेंस है एक्स जिसका सॉल्यूशन इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। का यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग, जो ना घर की पुट्टी करते हैं, पेंटिंग वेंटिंग में यूज करते हैं। ठीक है, उसमें व्हाइट वॉशिंग यूज करते हैं। उस सब्सटेंस के सॉल्यूशन का पूछ क्या है, नंबर 1, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट द फॉर्मूला। उस सब्सटेंस का नाम क्या है जिसके सॉल्यूशन में हम कहां यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग यूज करते हैं, पहले बात। दूसरा क्या पूछ रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स। उस सब्सटेंस जो एक्स है उसका रिएक्शन किसके साथ, नेम्ड इन अबव विद वाटर के साथ लिखना है। चलो लिखते हैं। देखिए भाई, जो हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं सब्सटेंस जिसके सॉल्यूशन का, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। सो क्या कहते हैं, क्विकलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विकलाइन। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पहले का क्विकलाइन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जो सब्सटेंस एक्स होगा, सब्सटेंस एक्स है, क्या होगा भाई, क्विकलाइन। क्विकलाइन इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सब्सटेंस एक्स क्या हो जाएगा, क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा पूछ रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। ऐसे कहां डालेंगे, वाटर में। कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, कहां जाएगा, वाटर में, H2O लिक्विड। और क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, जिसे यूज कहां करते हैं हम, व्हाइट वॉशिंग में। CaOH का होल ट्वाइस एक्वस। ठीक है, देखिए नाम क्या होगा इसका, स्लैग्ड लाइम। क्या हो जाएगा, स्लैग्ड लाइम। इसको और क्या कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका यूज कहां करते हैं, यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, इसका यूज करते हैं। ठीक है, जो जाएगा जितना मैंने कहा था, क्विकलाइन था, उसको क्या सब्सटेंस एक्स बोला था, और इसको हम क्या कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये होगा। ये बार दूसरे का क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एचआरडी के इंडेक्स है। ठीक है, बोल रहा है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। देखिए जो है ना, ये एक्टिविटी 1.7। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको बना दिया, इसका डायग्राम। ठीक है, ये बना हुआ है स्टार्टिंग में एक्टिविटी के नाम से, 1.7 के नाम से, इधर बना हुआ डायग्राम, समझाते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। डबल एट द अमाउंट ऑफ कलेक्ट एट ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। इस क्वेश्चन में कह रहा है, समझते हैं। देखिए, एक 1.7 एक्टिविटी है जो एचआरडी बना हुआ है। एक प्लास्टिक का मग लिया गया है, ये दिखा हुआ। ठीक है, प्लास्टिक का मग है, इसमें क्या, देखिए 2 टेस्ट ट्यूब डाला गया। क्या, एक टेस्ट ट्यूब ये है, यहाँ लिखा हुआ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, लिखा हुआ टेस्ट ट्यूब, एक ये रहा और एक रहा, 2 टेस्ट ट्यूब है, सिर्फ डाला गया इसमें होल करके। ठीक है, ये रबर की कॉर्क लगा हुआ है। ठीक है, रबर, ठीक है, तो सील किया गया। ठीक है, ऐसे करा गया, इधर भी लगा हुआ है। और इसमें क्या है, 2 रॉड डाला गया, कार्बन की रॉड, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेफाइट रॉड। एक रॉड ये है ग्रेफाइट की रॉड, और दूसरी रॉड ये ग्रेफाइट की रॉड। ठीक है, डाला गया इस ट्यूब में यहाँ पे, और इस रॉड को बैटरी के प्लस से जोड़ा गया है, जिसको हम एनोड कहते हैं, और इस रॉड को बैटरी के माइनस जोड़ा, जिसको हम कैथोड कहते हैं। कैथोड और एनोड के हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। यानी इलेक्ट्रोड ये वाला भी है, और इलेक्ट्रोड ये वाला भी, जो अंदर लगा हुआ है, कार्बन का रॉड है, ये रखा हुआ है, ये इसे डाला गया है। फिर जब इसको बैटरी जोड़ा गया है, 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है, तो हो क्या रहा है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, जैसे हम स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, स्विच को ओपन किया, मतलब कि अब साइकिल कंप्लीट हो गई, तो हो क्या रहा है, इसमें जो वाटर भरा, वाटर कैसा है, वाटर एक अंदर वाटर भरा हुआ है। ये वाटर कैसा है भाई, एसिडिक वाटर। ठीक है, एसिडिक वाटर है। मतलब क्या हुआ, इसमें वाटर तो है, प्लस साथ में क्या, डाइल्यूट
H2SO4 थोड़ा एसिड डाला गया, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एसिडिक वाटर बोलते हैं। तो थोड़ा सा डाला गया ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो सके, ऐसे कराया जा रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब हम इस सेटअप में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किससे, बैटरी से, तो होता है क्या, इसमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है और एक एनोड है। जो हमारा एनोड है वहां पे ऑक्सीजन गैस मिलती है, देखिए बबल बना है, छोटा बबल्स, ऑक्सीजन गैस मिल रही है। जो दूसरा हमारा कैथोड है वहां पे हाइड्रोजन मिल रहा है, देखिए H2 बबल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं। तो सवाल से पूछा क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एसिडिक वाटर है, यानी कि H2O है लिक्विड, ठीक है, कैसे एसिडिक वाटर है। मैंने क्या बोला कि इसमें क्या डाइल्यूट H2SO4 को डाला गया, ठीक है, एसिडिक के लिए। हम क्या पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी क्या, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो क्या बन रहा है, एक H2 गैस बन रही है और साथ में क्या मिल रहा है, O2 गैस मिल रही है, ठीक है। देखिए ये कहां मिल रही है, एनोड पे, सॉरी कैथोड पे, कौन सी गैस मिल रहा है, H2 गैस, कहां पे, कैथोड पे, यानी कहां पे मिल रही है, एट कैथोड पे, यानी कैथोड वाला ट्यूब में मिल रही है। और ये कहां मिल रही है, एट एनोड वाला ट्यूब पे, एनोड में मिल रही है, ठीक है, तो जगह मिल रही है। तो सवाल ये है, इसको हम क्या कह रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रोसिस कहते हैं, क्या इलेक्ट्रोसिस कहेंगे, यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, दो है यहाँ पे, ऐसे दो, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बैलेंस करना है। तो सवाल ये पूछा गया है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी जो एक टेस्ट ट्यूब में है, ठीक है, जो गैस कलेक्ट हो रही है, इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर। देखिए इसमें इसका जो वॉल्यूम होगा डबल है, इसका क्या है, अमाउंट है, क्या डबल है, इससे, इस वाले से, इससे, ठीक है, क्या है, देखिए डबल है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा रीजन क्या, देखिए जो हमारा H2O है वाटर, इसमें क्या, देखिए दो पार्ट क्या है, हाइड्रोजन है, और एक पार्ट क्या है, ऑक्सीजन है। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन कितना है, एक ही पार्ट है, यानी कि अगर मान ली 1 लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है तो 2 लीटर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, यानी क्या है यहाँ पे, इसे क्यों बोलेंगे भाई, जो वॉल्यूम रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 2:1 का। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि इसके दो पार्ट है, इसका एक ही पार्ट है, इसलिए तब क्या ऐसा लिखेंगे, बिकॉज अ वाटर मॉलिक्यूल हैज 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ऐसे क्या हो जाएगा, दो वॉल्यूम किसके मिलेंगे, यानी कि दो डबल किसका मिलेगा, H2 गैस का, और सिंगल अमाउंट किसका मिलेगा, O2 गैस का, ठीक है, कहां पे, इस ट्यूब में। तो ऐसे मुझे आंसर जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। देखिए क्या क्या रहा है कि मेरे पास क्या है, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कैसा है, इसमें क्या बना है, एक सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि CuSO4 है, ठीक है, एक्वस के फॉर्म में ऐसे इसमें भरा हुआ है। देखिए होता कैसा है, ये इसमें कलर होता है ना, कलर वो होता है ब्लू कलर का, कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ऐसे भरा हुआ इसमें। अब इसमें हमने क्या डाला, एक आयरन की नेल, क्या डाला आपने, आयरन की नेल, यानी कि Fe सॉरी, ठीक है, क्या आयरन कि नेल आपने इसमें डाल दिया, डिप किया, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा हो जाता है, कलर चेंज, क्या कह रहा है, कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज हो जा रहा है, कैसा बन जा रहा है, जो इसमें बन रहा है सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्यूशन ये बन रहा है, अब जो इसका कलर है वो क्या चेंज हो जा रहा है, क्यों, ऐसा क्यों, आई क्वेश्चन समझ में, कह रहा है कि मेरे पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें अगर हम आयरन की नेल डालते हैं, इस सॉल्यूशन का जो कलर वो चेंज हो जाता है, क्या होता है, चेंज,
ऐसा क्यों? तो देखिए क्या होता है भाई, देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन होता क्या है कि आयरन की नेल Fe प्लस CuSO4 1%, ठीक है। देखिए होता क्या है, जो आयरन है आपका ये कॉपर से अधिक रिएक्टिव मेटल है, यानी कि हाईली रिएक्टिव है। तो ये क्या करता है, आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करता है। क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या बनता है, FeSO4 एक्वस बनता है और साथ में कौन बाहर जाता है भाई, कॉपर सॉरी, ठीक है। इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट, ठीक है। और कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है भाई, कलर, ठीक है, लाइट हल्का ग्रीन कलर का होता है। कैसा, हल्का ग्रीन कलर का। ये कैसा होता है भाई, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। ये होता है ऐसा, ये कैसा चेंज हुआ, ऐसा क्या हुआ, ये कौन सा रिएक्शन है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, आयरन इज अ मोर active metal than copper and it displaces copper from copper sulfate solution so and form FeSO4 which is ferrous sulfate having light green color, so color will be changes due to displacement reaction। तो चेंज हुआ, एक्सपेक्ट बात समझ आ गई। ये कैसा बनेगा, ये बोलिए कैसा बनेगा, ये कैसा होगा, ये कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा कैसा, लाइट यानी हल्का ग्रीन कलर है। क्यों होगा भाई, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। निकल गया आंसर, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंडेक्स के लिए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई किसका एग्जांपल चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर दैन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10 की जो दिया हमने एक्टिविटी 1.10 में रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल, इसको छोड़ के, इसको नहीं देना, ठीक है, कोई और एग्जांपल देना आपको। तो बोलिए भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स के बीच में क्या आयन का एक्सचेंज होता है और प्रोडक्ट बनता है, वही होते हैं ना। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इसको देना नहीं है, पहले बोल दिया इसको आपको नहीं लिखना है। तो एग्जांपल में मेरे पास क्या, मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का क्या है, एक्वस, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। मैंने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस में, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। देखिए होता क्या है, देखिए सबको पता है, सिल्वर प्लस नाइट्रेट माइनस, ठीक है, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस। देखिए होगा क्या, आयन का एक्सचेंज होता है आपस में, तो ये प्लस किसके पास जाएंगे, इस माइनस के पास, तो क्या बनेगा, AgCl सॉलिड, क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट, यानी क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, क्या बनेगा, व्हाइट PPT बन जाएगा, ठीक है, प्लस। अब देखिए ये किसके पास जाएगा, इसके पास, तो क्या बन जाएगा, NaNO3 का एक्वस, नाम क्या है इसका, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, हो गया एग्जांपल नाइट्रेट। तो किसका एग्जांपल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज। कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है। एंड द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिड्यूस, और किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शन में पहचानना है। चलिए पहचानते हैं सॉल्यूशन। रिएक्शन कौन सा है, 4 मोल Na है सोडियम प्लस O2 गैस है, हमने हीट करा, क्या बना, 2 मोल Na
H2O सोडियम ऑक्साइड। इसमें कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हो रहा है, देखें यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हुआ, सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, CuO है, CuO सॉलिड प्लस H2 के साथ हीटिंग की जा रही है, तो क्या बन रहा है, कॉपर अलग सॉलिड के फॉर्म में और प्लस H2O लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। देखिए यहां से यहां तक क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे रिडक्शन, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, Cu2O क्या रिड्यूस हो रहा है। अब यहां देखते हैं क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां से यहां तक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। यानी कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और Cu2 में क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्या, रिडक्शन रिड्यूस हो रहा है। इस तरह से ये वाला हो जाएगा।